हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ना है। दिस इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये समझना बहुत ज़रूरी है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का ह्यूमन बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़रूरत क्या होती है, नीड क्या होती है, वैसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम की नीड क्या होती है हमारे बॉडी में। तो अगर हम एक बहुत सिंपल सा एनालॉग लेते हैं, सपोज़ कि जो एनिमल की बॉडी है वो एक फैक्ट्री की तरह है और इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बहुत सारा प्रोडक्ट्स का कई सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो आप सपोज़ कोई सी भी फैक्ट्री है तो उसमें क्या होता है, पहले हमको रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। रॉ मटेरियल से हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है, लेकिन इस बीच में कई सारा वेस्ट मटेरियल या कई सारा बाई प्रोडक्ट्स क्या होता चला जाता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है। तो वो अगर जो फैक्ट्री के अंदर वो वेस्ट मटेरियल पाइल्ड अप होता चला जा रहा है तो उससे क्या होगा, फैक्ट्री हमारी एफिशिएंटली ऑपरेशनल नहीं रहेगी, उसको काम करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इस बाई प्रोडक्ट को जो एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है, वेस्ट का जो डिस्पोजल है वो बहुत ज़रूरी है। तो सेम अगर हम ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, तो जो रॉ मटेरियल है हमारे लिए वो क्या है, जो भी चीज़ हम बाहर से अपने एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम पानी ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ हमारे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। इन सारी चीज़ को कंज्यूम करती है और बॉडी और हमारी सेल्स जो है बहुत सारा डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस से डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारे सेल में, कंटिन्यूसली ग्रोथ, सेल का डिवीजन, रिपेयर, ये सब कुछ चलता रहता है जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। लेकिन ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के बाद क्या होता है, कंटिन्यूसली साथ में पैरेलल जो है बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। तो इस सारे वेस्ट मटेरियल का जो डिस्पोजल है, यही काम है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो जो भी वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता चला जा रहा है बॉडी में, उसको कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है और रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या क्या हो सकता है, नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, और सारा भी वेस्ट मटेरियल देख लेते हैं, जैसे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हम लोग ब्रीद आउट कर लेते हैं। स्वेट होता है, स्वेट भी हमारे लिए एक वेस्ट मटेरियल है, वो हम लोग स्टोर नहीं करते हैं, वो भी निकल जाता है। बहुत सारे आयंस होते हैं या सॉल्ट अगर हमने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, वेस्ट होता है, उसको भी एक नैरो रेंज में लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या होती है, हमारे लिए अनवांटेड है, जिसको बॉडी से निकालने का बहुत सारा प्रोसेस है। लेकिन अभी हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मेजरली किस चीज़ पे के साथ इसका रोल क्या है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन रोल है नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने में। ठीक है, तो ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों, पहले तो देखो हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट आता कैसे है। तो जो भी रॉ मटेरियल है या फूड है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें जितना भी प्रोटीन बेस्ड है या जितना भी अगर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमको पता है कि उसका जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन का एटम्स होता है। ठीक है, उसमें भी नाइट्रोजन का एटम होता है, और जो हमारा प्रोटीन्स होता है उसमें भी नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं। तो इसको एलिमिनेट करना इसलिए इतना ज़रूरी है कि जो भी नाइट्रोजन का एटम हमारे रॉ मटेरियल में हमने इनटेक किया, ये मेटाबॉलिज्म के बाद, आफ्टर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये किस में चेंज हो जाता है, ये अमोनिया में रिड्यूस हो जाता है। ये नाइट्रोजन क्या हो गया, अमोनिया में रिड्यूस हो गया। और ये जो अमोनिया होता है, दिस इज़ हाईली टॉक्सिक। इसको हम बॉडी में, लिविंग सिस्टम में ज़्यादा देर तक रिटेन करके नहीं रख सकते हैं। इसका इंस्टेंट रिमूवल, रेडिली इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारा जो मेजर फोकस रहता है इस चैप्टर में, वो नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल है। नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आ रहा है, जो भी प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड हम कंज्यूम कर रहे हैं,
तो इसमें जो नाइट्रोजन एटम है ये क्या हो गया है, ये अमोनिया में चेंज हो जाता है आफ्टर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, और ये जो अमोनिया होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। तो ठीक है, देखो नाइट्रोजनस वेस्ट ये तो ठीक है कि अमोनिया हाईली टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो सिर्फ अमोनिया नहीं होता है, और क्या क्या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। एक तो हमारा अमोनिया हो गया जो कि बहुत टॉक्सिक है, उसके बाद होता है यूरिया, और तीसरा होता है यूरिक एसिड। ठीक है, ये 3 तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और इसी के अकॉर्डिंगली हमने एनिमल को भी 3 डिफरेंट कैटेगरी में डाल दिया है। तो कि कौन सा एनिमल कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर रहा है। तो सबसे पहले ये 3 जो डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, जो एनिमल अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अमीनोटेलिक एनिमल्स, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरियोटेलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक। अब ये जो 3 डिफरेंट टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, और इसको रिमूव करने के लिए हमको एक्सेस ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, इसको रिमूव करने के लिए एक्सेस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है। और जो यूरिक एसिड है ये लीस्ट टॉक्सिक होता है, और इसको रिमूव करने के लिए हमको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एनिमल किस एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट कर रहा है, इसमें जो सबसे पहले नंबर 1 होता है अमीनोटेलिज्म। अमीनोटेलिज्म वो फेनोमेना है जिसमें एनिमल क्या एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि अमोनिया को रिमूव करने के लिए एक्सेस ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जनरली जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं दे आर अमीनोटेलिक, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो इसमें जो बोनी फिशेस होती है, देखो कार्टिलेजिनस फिशेस भी होती है और बोनी फिशेस भी होती है, लेकिन जो बोनी फिशेस होती है, हमारा सारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ये जो बोनी फिशेस होती है ये अमोनिया एक्सक्रीट करती है अमोनियम आयंस के फॉर्म में, उसके गिल्स के थ्रू या सरफेस, डिफरेंट सरफेस के थ्रू अमोनिया जो है डिफ्यूज आउट कर जाता है। ठीक है, और भी एक्वाटिक एम्फीबियंस भी अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस इसमें नहीं आएंगे। एक्वाटिक इंसेक्ट्स भी अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया जो होता है वो वाटर में रेडिली सॉल्युबल होता है, बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, और जनरली जो इसका एक्सक्रीशन होता है अमोनिया जब बॉडी से बाहर निकलता है ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू निकलता है। इसका मतलब इसमें सबसे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और जो किडनी होता है, किडनी का इसमें कोई ख़ास रोल नहीं होता है, अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने में किडनी का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। ठीक है, तो अब जब कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हम लोग देखते हैं तो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स जो है, जब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं आफ्टर एवोल्यूशन, तो ये जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं इसका जो मैकेनिज्म होता है या बॉडी ऐसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंजर्व करे, क्योंकि अब तो पानी की कमी हो गई है। एक बार हम अगर वाटर छोड़ करके एनिमल लैंड पे आ गया है तो अब इसका जो फेनोमेना होता है वो पानी को कंजर्व करने के लिए होता है। तो ये जो अभी अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो रहा था इसको रिमूव करने के लिए हमने देखा एक्सेस ऑफ वाटर की ज़रूरत है, और ये एक्सेस ऑफ वाटर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो ये जो मैकेनिज्म है इसमें क्या होता है, जो अमोनिया जैसे ही प्रोड्यूस हो रहा है, देखो ये सारा एनिमल जितना भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है इसमें भी अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इन सब में एडेप्टेशन ये है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कि ये जो प्रोडक्शन ऑफ लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जैसे कि अभी अगर यूरियोटेलिक का अगर हम एग्जांपल देखते हैं, यूरियोटेलिक वैसा एनिमल होता है जो कि यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रहा है। तो जनरली जो मैमल्स होते हैं या बहुत सारी जो मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं लाइक फ्रॉग, और मरीन फिशेस जो होती है समुंदर में रहने वाली मछलियाँ का, और ये जनरली क्या होती है, यूरियोटेलिक होती है, यूरिया एक्सक्रीट करती है। लेकिन ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इसमें भी अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये जो टॉक्सिक अमोनिया है ये चला जाता है लिवर में, और लिवर में एक टाइप का मेटाबॉलिज्म होता है यूरिया साइकिल। थ्रू यूरिया साइकिल ये अमोनिया यूरिया में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो अमोनिया होता है ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, लेकिन यूरिया कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक होता है। तो मोर टॉक्सिक सब्सटेंस किस में चेंज हो गया, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। फिर ये यूरिया ब्लड के थ्रू किडनी में जाता है, और किडनी में ये फिल्टर आउट होता है और एक्सक्रीट आउट हो जाता है।
फिर हम लोग आगे ये देखेंगे कि हमारी जो किडनी होती है कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को रिटेन कर लेती है एक ख़ास लेवल ऑफ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये लाइन हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ एनिमल में आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक वैसे एनिमल होते हैं जो कि क्या एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो ये यूरिक एसिड जो होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसके रिमूवल के लिए मिनिमम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, लैंड स्नेल्स है और इंसेक्ट्स है, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स है, ये क्या एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। और ये किस फॉर्म में होता है, पैलेट या पेस्ट के फॉर्म में होता है, वाइट पेस्ट या वाइट पैलेट के फॉर्म में होता है और इसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। अगर आपने कभी लिजर्ड का एक्सक्रीटरी वेस्ट देखा होगा तो उसमें एक डार्क कलर होता है, ब्लैक कलर का अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो वाइट पार्ट है यही वाइट जो पेस्ट की तरह पार्ट होता है, दिस इज़ द यूरिक एसिड, ठीक है। ये जो है ये होता है, यही यूरिक एसिड होता है। तो इसका एक फास्ट इसका हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं और सबका एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। तो देखो अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म और यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया क्या होता है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए आधे लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितना भी जनरली जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं पानी में रहने वाले वो अमीनोटेलिक होते हैं। इसका इमीडिएट रिमूवल बहुत ज़रूरी है और इसमें बहुत लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये बॉडी सरफेस पे डिफ्यूजन के थ्रू ही ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, टैडपोल्स। तो ये टैडपोल और फ्रॉग का याद रखना है आपको क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन फ्रॉग है वो यूरियोटेलिक होता है, लेकिन जो इसका लार्वल स्टेज है या टैडपोल है ये अमीनोटेलिक होता है। टर्टल्स होती है, बोनी फिशेज होती है ये, और जो बोनी फिशेज होती है जनरली अमोनियम आयन के फॉर्म में गिल्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट करती है। नेक्स्ट नंबर पे यूरियोटेलिक में आते हैं। यूरियोटेलिक वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया जो होता है लेस टॉक्सिक होता है। 1 ग्राम यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए रिमूवल के लिए 50 ml 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जनरली टेरेस्ट्रियल एनिमल में होता है, पानी कंजर्व करता है लेकिन ये एटीपी डिपेंडेंट है, इसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन इसका एग्जांपल है मैमल, शार्क, रेज, ये जो हमने देखा कार्टिलेजिनस फिशेस होती है, वेल्स है, कैमल है और फ्रॉग है, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। यूरिकोटेलिक में आते हैं तो वैसा एनिमल जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। इसके रिमूवल के लिए हमको मिनिमम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए जस्ट 1 ml ऑफ वाटर इज़ एनफ। इसीलिए इसका जो एक्सक्रीटा होता है या जो बर्ड का वेस्ट होता है वो आप देखिएगा हल्का पेस्ट की तरह, वाइट पेस्ट की तरह होता है, या जो लेजर्ड का वेस्ट होता है तो जो एरिड एनिमल्स होते हैं उसमें ये होता है और इसमें मैक्सिमम एनर्जी लगती है। बर्ड, लेजर्ड और शार्क ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं।